आखिरकार हुकूमत ने रुपए की कदर को मार्केट पर छोड़ने की शर्त पूरी कर दी है, मगर उसमें इतनी देर कर दी है कि करेंसी मार्केट में रुपया संभल नहीं पा रहा है। कल 30 साल की बदतरीन गिरावट के बाद रुपया आज भी डॉलर के मुकाबले में 7.25 रुपये गिरकर 262 रुपये 60 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 265 रुपये से भी ऊपर चला गया, मगर इस रेट पर भी आज मार्केट में डॉलर दस्तयाब नहीं था और ब्लैक मार्केट में 275 का मिल रहा था। डॉलर की गिरने की वजह से बाकी अशिया तो महंगी होंगी, मगर सोना ब्लैक मार्केट में डॉलर का रेट मुसलसल बढ़ने और इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतें बढ़ने की वजह से मुसलसल बढ़ रहा है। और आज मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा फी तोला सोने की कीमत 2 लाख रुपए से ऊपर चली गई है और आज फी तोला सोना 7,000 रुपये इजाफे के साथ 2,02,500 रुपये का हो गया है। एक लंबा अर्सा डॉलर की कदर मसनूई तौर पर नीचे रखने की वजह से तरसीलात ज़र और बरामदात मुसलसल गिर रही थी। अब देखना होगा कि वापस ऑफिशियल चैनल से तरसीलात ज़र और बरामदात में फौरी इजाफा होगा या इसमें वक्त लगेगा। IMF का वफ़द 31 जनवरी से 9 फरवरी तक पाकिस्तान आ रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर गुज़िश्ता हफ्ते 3.7 अरब डॉलर्स पर आ गए हैं और IMF प्रोग्राम इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पॉलिसियों और देर से फैसलों की वजह से एक तरफ तरसीलात ज़र और बरामदात गिरी तो दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन के कमर्शियल बैंक्स ने अपने कर्जे रोल ओवर करने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान को कर्जा वापस करना पड़ गया और ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल गिरते चले गए। IMF प्रोग्राम की बहाली के बाद उम्मीद है कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर से सरमायाकारी और इजाफी डिपॉजिट्स की राह हमवार होगी। चीनी बैंक से भी इजाफी डिपॉजिट्स मिल जाएंगे और आज वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली अल्लाह के ज़िम्मे। अल्लाह इंशाअल्लाह हिम्मत देगा। इनकी लीडरशिप में पूरी टीम दिन रात काम कर रही है। इस क्वागमायर से निकलेंगे, पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करे। मेरा ईमान है पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने कायम किया है। ये एक वाहिद मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना था। इवन सऊदी अरेबिया कलमा शरीफ के नाम पे नहीं बना। तो अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला के जिम्मे है। हम लोगों की एज ए नेशन वो नीयत और हार्ड वर्क दरकार है। देखिए, कुछ दिन पहले तक IMF के हवाले से क्या दावे कर रहे थे? किसी को आई टू आई बात करनी पड़ेगी IMF के साथ। Who are they to tell us कि हमारा रुपया किधर होना चाहिए? IMF को मैंने हैंडल करना है, मिफ्ता साहब ने अब हैंडल नहीं करना। मैं पुराना डील करने वाला हूँ, मुझे 25 साल हो गए हैं इसी IMF से डील करते हुए। मैंने जो काम किया है मैं उसको ओन किया। मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी बताया फोन करके, मैं कहा जी IMF जाने और मैं जानूं। मेरे पास दूसरे सोल्यूशन हैं और हम डील करते हैं। आई डोंट केयर अगर नहीं आते तो मैंने को मिनटें नहीं करनी उनकी। हमारा 9th रिव्यू टोटली इन ऑर्डर है। I mean, you can't dictate. अगर नहीं आते तो विल मैनेज, नो प्रॉब्लम। बट डॉक्टर साहब, इट्स फाइन इफ यू डोंट केयर, बट दिस इकोनॉमी केयर्स। और इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो सऊदी अरब के भी पैसे हमारे पास हैं वो इस कंडीशन के साथ है कि हम IMF के प्रोग्राम के हम IMF के प्रोग्राम में रहेंगे। इस कंडीशन के साथ है। दो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी आपको पैसे उसी वक्त देंगे, बड़े इंस्टीट्यूशन, जब आप IMF के प्रोग्राम में होंगे। तो IMF के 1 अरब डॉलर का मसला नहीं है, फिर पैसे कैसे अरेंज होंगे, इन रिजर्व्स के साथ कैसे चलेंगे आगे? शाहजेब साहब, मैं एग्री करता हूँ मुल्क की खातिर, इसीलिए मैं उनसे भी डील कर रहा हूँ। और देखिए, रुपए की कदर के हवाले से क्या दावे कर रहे थे? एक बहुत आर्टिफिशियल रेट है। इसकी जो ट्रू वैल्यू है ये 160-70 से ज्यादा नहीं है। ना डॉलर ऊपर जाएगा और ना रुपया नीचे आएगा। स्पेकुलेटिव एंगल को निकालना है और फिर जो ये कहते हैं जी आप ये मार्केट बेस्ड, मैं उसका हमेशा से खिलाफ। इस वक्त जो वैल्यू है वो इसकी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट नहीं है। मैंने सब कैलकुलेशंस की हुई है, इसकी रियल वैल्यू 200 से नीचे। इसमें स्पेकुलेटिव एंगल बहुत ज्यादा है। तक का फिर आपका टारगेट है कि ये 200 रुपए से नीचे आ जाएगा विदाउट इंटरवेंशन? आई थिंक इट विल बी मैटर ऑफ डेज, दिनों की बात है, हफ्तों की बात नहीं है। हमारे एक्सटर्नल सेक्टर के मसाइल हैं, आपको नहीं लगता टेम्पररी है जो भी हो रहा है? अगर आपके फील गुड फैक्टर की वजह से हो रहा है तब भी टेम्पररी हो रहा है। नहीं, टेम्पररी इसलिए नहीं हो रहा कि इसकी रियल वैल्यू नहीं है, ये स्पेकुलेटिव एंगल है। और अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज कहा है कि IMF से मुआहदा हो जाएगा और उसके बाद कर्ज देने वाले दीगर इदारे भी ताउन करेंगे। इंशाअल्लाह IMF से इसी महीने में मुझे पूरी उम्मीद है कि मुआहदा हो जाएगा और ये मुश्किलात से हम बाहर निकल आएंगे। फिर मल्टीलेटरल और बायलेटरल भी जो इदारे हैं वो हमारे साथ चलेंगे। मगर इसी महीने तो मुआहदा मुमकिन नहीं है, क्योंकि 31 जनवरी को तो IMF का पाकिस्तान आ रहा है। उसके बाद मुज़ाकरात होने, मज़ीद शराइत पूरी करने और फिर IMF बोर्ड से मंजूरी में टाइम लगेगा। मगर वज़ीर आज़म को भी ये बात देरी से समझ में आई है कि जब IMF का प्रोग्राम बहाल होगा तो ही दोस्त ममालिक और दीगर इदारों से कर्ज मिलेगा। मगर ये कर्ज मिलने के बाद और IMF प्रोग्राम की बहाली के बाद भी क्या डिफ़ॉल्ट का ख़तरा अब रहेगा?